परमात्मा का साक्षात्कार हुआ। तो ऐसा इस धीरे 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 इस यज्ञ का यही एक इतिहास है। और क्योंकि भगवान को ना एक नई दुनिया की स्थापना करनी है, मान कर चलिए, देखिए आप छत है ना, छत पे तो टंकी है ना, और नीचे हम सब नल से पानी यूज करते हैं। अगर एक नल को बंद कर दिया जाए तो हम दूसरे नल से ले सकते हैं, पानी ले सकते हैं। एक नल को बंद कर देकर तो कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। तो ये हम सबका भगवान कहते हैं कि इस राघवपुर में बहुत सारे आत्माएं हैं, लेकिन भगवान ने हम सबको ही क्यों चुना? क्यों चुना हम सबको? भगवान कहते हैं कि तुम ही श्रेष्ठ आत्माएं हो, और हम सबका तो सौभाग्य है कि भगवान ने एक नई दुनिया की स्थापना के कार्य में मुझे चुना। कितना मेरा सौभाग्य है कि मुझे चुना। वो चाहता ना तो किसी और को भी चुन लेता, चाहता ना तो ये पद किसी और को दे देता, वो मुझे दिया। तो ये मेरा सौभाग्य है। और अभी भी परमात्मा कहते हैं कि तुम्हारे ही तन मन धन से एक नई दुनिया की स्थापना हो, और जो जैसा अभी करेगा वैसा सबको प्राप्त करेगा। कितना छोटा, इतना अच्छा अच्छा मिसाल दिए है ना। जैसे देखिए सुदामा का ही मिसाल ले लीजिए। दिखाते हैं कि चावल मुट्ठी, दिखाते हैं ना कि एक मुट्ठी चावल दिया तो तीनों लोग दे दिया। वो सिर्फ सुदामा के लिए दिखा रहे हैं, लेकिन वो रियल में तो आप सब की मिसाल है कि माताएं जो खाना पकाती है ना, एक मुट्ठी चावल जो निकाल के रखती है वो भंडारे में लगाती है, और उन्हीं के चावल के कारण भगवान ने तीनों लोगों का मालिक और सभी को बना देती है। क्योंकि माताएं ही शिव की शक्ति है, और परमात्मा ने ज्ञान के कलश माताओं को दी है। इसलिए आज से उस समय से माता ही इस यज्ञ को संभाली है, और आगे तक माता ही इस यज्ञ को संभालेगी। क्योंकि बाबा ने कहा अंत समय में माता ही इस यज्ञ में रह के यज्ञ को चलाएगी। क्योंकि माता में इतनी शक्ति, मातृशक्ति और शिव की शक्ति महान है। इसलिए बाबा ने ज्ञान की कलश सोच समझ के माताओं की। और अभी के समय में इसका जो मेन ब्रांच है, हेड क्वार्टर राजस्थान माउंट आबू, भगवान वही आए हैं और वहीं से हर जगह प्रचार प्रसार किया। अभी के समय में सोचने वाली बात है कि वहाँ ऐसा हॉल है, उस हॉल में 80,000, 90,000, 1,00,000 बच्चा एक साथ बैठते हैं, सोच सकते हैं, और उस हॉल में एक भी पिलर नहीं है। कैसा चलता है? और उस माउंट आबू में अभी भी भगवान का उस समय का तपस्या, उस समय का हर चीज। आप लोग को भी अगर कभी मौका है तो माउंट आबू जरूर चलिएगा, क्योंकि माउंट आबू जाने से स्वयं भगवान का साक्षात्कार होगा, जिसको हम देख पाएंगे, जिससे हम बात कर पाएंगे। क्योंकि सोचने वाली बात है, जब एक मिट्टी की मूर्ति में इतनी शक्ति है तो स्वयं परमात्मा में कितनी शक्ति है, जो खुद देवी देवता को रचे, जो खुद देवी देवता को बनाए। जिस तरह से उसी चित्र में ले लीजिए, और इसी चित्र में ले लीजिए, स्वयं परमात्मा जो है, इनके द्वारा पालना, इनके द्वारा स्थापना और इनके द्वारा विनाश कराते। तो इतनी शक्ति है उनमें। देखिए कहते हैं कि शंकर के द्वारा विनाश, जब शंकर का तीसरा नेत्र खुलता है तो दुनिया का विनाश होता है। तो कौन सा तीसरा नेत्र? ज्ञान की तीसरा नेत्र। और जब ज्ञान के तीसरा नेत्र खुल जाता है ना हम सभी का, तो हम सभी के अंदर के अवगुणों का विनाश हो जाता है। ना कि सत्य का तो कभी विनाश होता ही नहीं है, विनाश होता है तो असत्य का। इसलिए परमात्मा हम सभी को चुना है, और भगवान कहा है कि तुम ही थे, तुम ही हो और तुम ही रहो। जिस तरह से दिखाया जाता है ना, शिव की बाराती देता है, क्या देता है? ज्ञान ये है कि हमें अविनाशी खजाना भगवान के सिवा और कोई दे